टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। देखिए, हर गुजरते दिन के साथ जो T20 वर्ल्ड कप का रोमांच है वो बढ़ता जा रहा है। काफ़ी एक्साइटिंग हमें मैचेस देखने को मिल रहे हैं। कुछ मैचेस में गेंदबाजों की पिटाई हो रही है और कुछ मैचेस में गेंदबाज डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में मुझे देखने को मिली है, या जितनी भी अगर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि ड्यू फैक्टर, या अगर मैं इरफान पठान की लैंग्वेज में कहूँ शबनम। जी हाँ, बिल्कुल, इरफान पठान ड्यू ओस को शबनम कहते हैं। उन्होंने मतलब बड़ा एक शानदार वर्ड रखा है ड्यू के लिए। तो ड्यू से जो गेंदबाज हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और जितने भी शाम के मुकाबले यूएई में शुरू हो रहे हैं वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले गेंदबाजी कर रही है, जिससे ये होता है कि जब बाद में बल्लेबाजी करने आते हैं तो ड्यू काफ़ी ज़्यादा और बढ़ जाती है, जिससे जो विरोधी टीम के गेंदबाज होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और बल्लेबाजों के लिए वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो ये ड्यू के आने से क्या होता है, गेंदबाजों को किस तरीके से परेशानी होती है। देखिए, ड्यू आती है तो गेंद जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा गीली हो जाती है। तो जब भी आप गेंद को रिलीज़ करेंगे तो वो गेंद फिसलती है। मतलब अगर मान लीजिए एक गेंद सूखी गेंद है और वहीं अगर कंपेयर करें तो एक गीली गेंद है, तो एक सूखी गेंद से गेंदबाजी करना बड़ा आसान होता है। गीली गेंद कई बार आपके हाथों से फिसल जाती है, कई बार आप जिस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करना चाहते हैं आप उस लाइन और लेंथ पर ड्यू के आने के बाद गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। आप कोशिश करते हैं यॉर्कर डालने की तो कई बार वो फिसल के फुल टॉस बन जाती है। कई बार आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा आगे टप्पा डालने की, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। हमने कई बार ये देखा है कि ड्यू के आने के बाद से गेंदबाजों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप गेंद को पकड़ नहीं पाते हैं। अगर आप एक कोई टप्पा ढूंढते हैं कि ठीक है मुझे इस टप्पे पे गेंदबाजी करनी है, तो आप जितना भी चाहें तो आप उसको नहीं कर पाते हैं। तो हमने पूरे T20 वर्ल्ड कप में ये देखा है कि ड्यू के आने से, विराट कोहली ने भी इस बारे में काफ़ी बात की जब पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हुआ, कि ड्यू एक बहुत बड़ा रोल इस पूरे टूर्नामेंट में प्ले कर रही है। ये एक ऐसा मौसम है यूए में जब वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बढ़ जाती है और इस समय जो मैदान पे ड्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से जो गेंदबाज हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अब क्या किया जाए इस ड्यू से निपटने के लिए। जो गेंद जो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारे गेंदबाज हैं वो गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनकी जो लाइन और लेंथ है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। गेंद को जहां वो पिच करवाना चाहते हैं वो नहीं हो पाती, गेंद हाथों में नहीं आती, रिलीज़ करने में फिसल जाती है, स्पिन नहीं हो पाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है स्पिनर्स को, तेज़ गेंदबाजों पर। तो अब क्या किया जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा तो एक तो आप यही करना होगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में आपको गीली गेंद से गेंदबाजी करनी होगी, लेकिन वो ये नहीं है कि आप उस गेंद को पूरी तरीके से भिगो दें। आपको उसी जैसे शाम को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि बाल्टी में डाल के गेंद को ना, आप मतलब बाल्टी में डाल के गेंद को गीली ना करें। आप कोशिश यही करें कि जिस समय मैच के आसपास जितनी ड्यू पड़ रही है, या जब शाम को आप गेंदबाजी कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो गेंद गीली होनी चाहिए। आप कोशिश कर सकते हैं कि गेंद को ग्राउंड में फेंकिए और वो जितनी गेंद गीली होकर आ रही है आप उससे गेंदबाजी करने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। मुझे एक बार याद आता है कि मैं धर्मशाला में गया हुआ था एक मैच को कवर करने के लिए, तो वहाँ पर मैंने देखा था इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के जो तेज़ गेंदबाज थे वो ये लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे अंडर द लाइट। शाम के समय वो गेंद को ग्राउंड पर फेंक रहे थे और जब गेंद गीली हो रही थी तो उससे उनके जो गेंदबाज थे वो गेंदबाजी कर रहे थे। उससे ये होता है कि आप हैबिचुअल हो जाते हो। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि एक सूखी गेंद और जो गीली गेंद है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एक सूखी गेंद से जो आप गेंदबाजी करेंगे बिल्कुल अलग होगा। लाख आप कोशिश ज़रूर कर लें, आप जितनी मर्जी गेंदबाजी कर लें नेट्स में, लेकिन फिर भी जब आप मैच में जाएंगे तो आपको परेशानियां ज़रूर होंगी। तो अब ये है कि हाँ, कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ओवर द ईयर्स क्रिकेट इतना ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ है, क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अब ये चीज़ें हैं जिसमें आगे चल के काम करने की ज़रूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर खिलाड़ी के पास एक टॉवल ज़रूर होना चाहिए। मतलब कोई बहुत बड़ा टॉवल नहीं, मतलब जब आप नहाते हैं मतलब उस साइज़ का टॉवल नहीं, एक बड़ा सा हैंकी आप रख सकते हैं, वो टॉवल वाला हैंकी होना चाहिए, जिससे आपकी कोशिश ये लगातार रहनी चाहिए कि आप लगातार गेंद को सुखाते रहें। और साथ ही आप ये भी चीज़ कर सकते हैं कि गेंद को ना ग्राउंड पे ज़्यादा पटके नहीं, कि जब एक फील्डर से दूसरे फील्डर को या फिर एक फील्डर से गेंदबाज को आप गेंद दे रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप उनको डायरेक्ट कैच करवा दें। अगर आप टप्पा मार के उस बॉलर तक या कीपर तक उस गेंद को पहुंचाएंगे तो फिर गेंद घास में जाएगी, फिर गेंद गीली होगी तो और गेंद गीली होती जाएगी। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। कई लोगों से मैं बात कर रहा था कि इसका क्या सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, तो कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट से जो मेरी बात हुई उन्होंने ये कहा कि 20-20 ओवर का मैच होता है, शाम के समय मैच जो अमूमन खेले जाए वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि 10 ओवर के बाद
गेंद को ही बदल दिया जाए, यानी कि जो गेंद 10 ओवर हो चुके हैं, पूरी तरीके से गीली हो चुकी है, आप उसी को बदल दें। तो ये एक एक्सपर्ट की राय थी जो मेरी कुछ देर पहले बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप कोशिश ये मत करें कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी ज़्यादा ना करें, आप यॉर्कर्स डालने का प्रयास ज़्यादा ना करें, आप गुड लेंथ में गेंदबाजी कर सकते हैं। गुड लेंथ में आप गेंदबाजी करें, ऑफ साइड की तरफ गेंदबाजी करें। देखिए कई बार आप कोशिश करेंगे कि आप गेंद को मिडल से आउटस्विंग कराने की, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, मतलब मिडल में आप टप्पा डाल के गेंद को स्विंग करा के बाहर लेके जाने की उसकी कोशिश करेंगे, तो कई बार क्या होता है मिडल में टप्पा पड़ता है, अगर गेंद आपके हाथ से फिसली तो वो डाउन द लेग चली जाएगी, वाइट हो जाएगी, और जिसका आपको चौका भी मिल सकता है। तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी गेंद को ऑफ में थोड़ा सा ज़्यादा रखें, फुल लेंथ थोड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, गुड लेंथ एरियाज़ में आप गेंद को हिट करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप ज़रूर कुछ फ़ायदा उठा सकते हो। सीम गेंदबाज इस रोल में जब ड्यू आ जाता है, जब ओंस बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती है, तो सीम गेंदबाज का जो रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो T20 वर्ल्ड कप अभी काफ़ी लंबा चलने वाला है, लेकिन हाँ, जो ड्यू की प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब लेकिन गेंदबाजों को अब इसका कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। कुछ पॉइंट्स हमारे पास थे जो हमने आपसे डिस्कस किए, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम है, जितनी भी क्रिकेट टीम होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होती है, बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, वो लगातार इन कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेहतर पता होता है कि कंडीशंस में किस तरीके से गेंदबाजी करनी है, किस तरीके से गेंद को या तो सुखाना है, तो उस गीली गेंद से गेंदबाजी करनी है। तो मेरा मानना ये है कि अब आपको इतने साल हो चुके हैं, ड्यू में गेंदबाजी करना आना चाहिए। और हाँ, एक और पॉइंट ये है कि आप जो फिंगर स्पिनर है, देखिए फिंगर स्पिनर गेंद को ज़ोर से पकड़ते हैं, तो वहीं जो रिस्ट स्पिनर होते हैं वो गेंद को इतनी ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ते, वो गेंद को रिलीज़ करते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं वो फिंगर स्पिनर से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन इंडियन टीम तो रविंद्र जडेजा पे ज़्यादा भरोसा करती है। अब देखना ये है कि आगे क्या राहुल चहर टीम में आ सकते हैं कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि ड्यू में एक बड़ी परेशानी ड्यू बनकर उभरी है, ड्यू कहें या शबनम कहें इरफान पठान की ज़ुबान में। लेकिन हाँ, इतने साल हो चुके हैं, इतना क्रिकेट आगे जा चुका है, अब आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा जिससे हाँ कि जब भी ड्यू पड़े, या ड्यू तो अब लगातार पड़ती है, मतलब हमने देखा ही है, जब भी सर्दियाँ हो जाती हैं तो जब भी मौसम चेंज होता है, तो हाँ आपको ज़रूर ड्यू से गेंदबाजी करना आना ही चाहिए। तो क्रिकेट और खेल से जुड़ी जितनी भी खबरें वो तो मैं आपको देता ही रहता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए, दूसरी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल स्पेस।